एक नए सीन में हम यहाँ मौजूद हैं। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल क्यूब हमने क्रिएट किया। इनपुट्स में गए, पॉलीक्यूब 1। इसकी वैल्यूज को हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 5 5। वर्किंग एरिया में वापस आ गए, 5 प्रेस किया तो आप देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट आपको शेडेड मोड में यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि हमें वर्टेक्स और एज के अलावा क्या ऑप्शन दस्तयाब है कंपोनेंट लेवल या सब ऑब्जेक्ट लेवल पे। सब ऑब्जेक्ट लेवल से हमारी मुराद हमेशा यही रहेगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के जो हिस्से हैं उन पे हमें इख्तियार सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके हासिल हो जाता है। इस हवाले से हमने वर्टेक्स और एजेस को देखा है। हम इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद जो हमने ऑप्शन देखनी है वो हमारे फेसेस की है। फेस को हमने सेलेक्ट किया, माउस के दाएं बटन को हमने रिलीज़ किया। तो आप देख रहे हैं अब अगर आप एरो मूव कर रहे हैं तो आपको इसके फेसेस के ऊपर सिलेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। अभी देखिए, जैसे हम अगर फेस को यहाँ सेलेक्ट करें और मूव टूल से इसको आप मूव करें, तो आप सोचेंगे कि ये रिजल्ट जो हमारे पास अभी इस वक्त आ रहा है, ये तो हम 4 एजेस को सिलेक्ट करके भी ले सकते थे या 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके भी ले सकते थे। तो ये फेस की ऑप्शन हमें अलग से क्यों दस्तयाब है? तो इसका जवाब यह है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सूरत हाल में आपको मुख्तलिफ तरीके से काम करना होता है। अब देखिए, अगर हमें ये रिज़ल्ट लेना मकसूद था कि हम इस तरीके से अपने इस बॉक्स शेप में तब्दीली करें, तो बजाय कि हम 4 एजेस की सिलेक्शन लें या 4 वर्टिसेस की सिलेक्शन लें, तो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब सिर्फ इस एक फेस की सिलेक्शन लेना है। उस हवाले से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हम बजाय वर्टेक्स में या एज में जाने के हम फेस में जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके काम की नौइयत के ऊपर कि किस नौइयत का काम है और उस सूरत हाल के लिहाज से क्या चीज़ आपको ज़्यादा मुनासिब लग रही है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, राइट क्लिक करके हम वर्टेक्स लेवल पे आ गए। एक वर्टेक्स हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से मूव कर दिया। तो अभी आप देखिए कि जो तब्दीली यहाँ वाक़ई हुई है, ज़ाहिर है कि ये तब्दीली हमें फेस के लेवल पे रह के हासिल नहीं हो सकती थी। जबकि अगर हम यहाँ से आप देखिए कि हम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए और इसको वाई एक्सेस पे हमने मूव कर दिया। अब हम ये सोचेंगे कि हाँ, ये जो 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करके जो हमने तब्दीली की है, ये हम फेस से हासिल कर सकते थे और हमें बजाय 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करने के हमें एक फेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर हम एक वर्टेक्स को मूव करें तो आप देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है ये फेस से हमारे पास नहीं आ सकता। तो इसलिए जो भी नौइयत होगी आपके काम की या जो आपकी ज़रूरत होगी, उस हवाले से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कंपोनेंट लेवल में कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। आया आपका काम फेस से ज़्यादा बेहतर होगा या वर्टेक्स से या एज से? तो आपने देखा कि एक ही काम को हम कर तो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, हमने यहाँ एक एज सेलेक्ट की, एक दूसरी एज सेलेक्ट की, तीसरी और चौथी एज सेलेक्ट की, इसको हमने मूव किया तो बिल्कुल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, कंट्रोल जेड से वापस गए, यही रिज़ल्ट हमारे पास आता अगर हम फेस पे रहते हुए सिर्फ एक फेस यहाँ से सिलेक्ट करते और उसको मूव करते। बिल्कुल वही रिज़ल्ट हमारे पास आता जो 4 एजेस को सिलेक्ट करने से आया था। तो ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट तो वो आ जाएगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन आपके पास यहाँ फेस की थी बनस्बत 4 एजेस को या 4 वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के। इस हवाले से ये डिसीजन जो है ये डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपका होता है कि आपको कौन सी ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब लग रही है अपने मॉडल में इस्तेमाल करने के लिहाज से। हमने फेस के लेवल पे देखा है कि फेस के लेवल पे रहते हुए हमें जो तब्दीली करने का इख्तियार हासिल है वो अगरचे मिलता जुलता है वर्टेक्स और एज से, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ है क्योंकि वो पूरे एक पॉलीगॉन को वहाँ से सेलेक्ट कर लेता है और उसको आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने इसको यहाँ से मूव किया, हमने रोटेट कर दिया, थोड़ा सा हम इसको स्केल कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब आपने कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है या मज़ीद कोई भी आप बना सकते हैं और उसके वर्टेक्स लेवल पे, फेस लेवल पे और एज लेवल पे जाके तब्दीली करके देखना है कि आपको क्या नताइज हासिल होते हैं। अब तक जो हमने मालूमात हासिल की हैं कंपोनेंट लेवल पे, उसके बारे में किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है कि हमारा ये वायर फ्रेम मैश स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कमी बेशी कैसे करते हैं
और इस मैश स्ट्रक्चर के कम या ज़्यादा होने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है कंपोनेंट लेवल या सब ऑब्जेक्ट लेवल पे, यानी फेस, वर्टेक्स या एज लेवल जो हमारा है, जिसको हम कंपोनेंट लेवल कहते हैं। अगर ये वायर फ्रेम हमारा कम होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो क्या फ़ायदा होगा। दोनों हमने बातें डिस्कस की हैं कि अगर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है फाइल साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इख्तियार हमारा बढ़ जाएगा, और कम होगा तो ज़ाहिर है हमारा इख्तियार कम हो जाएगा लेकिन फाइल साइज़ भी हमारा कम हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ मज़ीद इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अभी तक किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कुछ हमने यहाँ तक कवर किया है इसको रिवाइज़ करें और फिर आगे चलें, ताकि आगे चल के मज़ीद किसी किस्म का कन्फ्यूजन पैदा ना हो।